बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान से। बात करते हैं आज फैसलाबाद में हुए एक अफसोसनाक वाकये की, जिसमें 50 साल शख्स ने अपनी 2 बीवियां और 4 बच्चों को गोली मार के कत्ल कर दिया। शेख काजम इस बंदे का नाम था। उसकी एक बीवी लाहौर में रहती थी। उसने उस दिन उस बीवी को भी बुलाया अपने घर पे, फैसलाबाद उसको बुलाया और उसके भाई और वालदा को उसने गांव भेज दिया। उसने ये प्लानिंग कर रखी थी। फिर उसके बाद कुछ नशा आवर की चीज उसने उनको पिलाई है, जिससे ये सारे घर वाले सो चुके थे। उसके बाद वो गया, पहले एक कमरे में उनको गोलियां मारी हैं, फिर दूसरे कमरे में गया तो दूसरी बीवी को और उसके बच्चों को उसने गोली मारी है। तो ये जो शख्स है 50 साल, ये कारोबार करता था कपड़े का, जिसमें इसको अच्छा खासा लॉस हो गया था। 1 अरब का ये कर्जदार हो चुका था। इसने 1 अरब रुपए मार्केट का कर्जा देना था। इसके अलावा जिस घर में वो रहता था, अब मालिक मकान उसको तंग कर रहा था कि इस घर को खाली करें, क्योंकि वो रेंट नहीं दे पा रहा था। तो वो बंदा डिप्रेशन में आ गया। ये इस हफ्ते का दूसरा वाकया है। पहले वाकये में यह हुआ था कि एक बंदे ने खुद को गोली मार दी थी। क्वाड का वो बंदा था, उस पर भी कर्ज चढ़ चुका था और कर्ज चढ़ने के बाद उसने भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया, डिप्रेशन के अंदर आ गया था। इस टाइम चूंकि मुल्की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, जिसके बायस कारोबारी हजरात को बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम भी हो चुका है। अब ये जो शेख काजम था, इसका एक सब बेटा था जो सबसे छोटा था, जिसका नाम मूसा है। इसके अलावा इसकी बेटियां थी जिनकी उम्र लगभग 18-17 साल थी। उसे अपने बच्चों पे भी रहम ना आया। इन सबको कत्ल करने के बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। अब देखें ये डिप्रेशन का आलम आप देखें। अब उसकी रीजन क्या थी? रीजन यही है कि चूंकि पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कारोबार अच्छे नहीं चल रहे, लॉसेज हो रहे, हर जगह लॉसेज हो रहे हैं, मैक्सिमम बिजनेस इस टाइम पे लॉस कर रहे हैं। तो इस बंदे पे 1 अरब का कर्ज चढ़ चुका था। तो अब इस बात का जिम्मेदार कौन है? कारोबारी हालात मुल्क में चूंकि बुरे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश में ट्रांसफर हो चुकी है। इसके अलावा जिस लोगों के पास भी जरा से हिम्मत पड़ती है तो वो अभी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग इस टाइम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के वीजा अप्लाई कर चुके हैं। पर बात हम ये करते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या हमारी गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है? मुल्की जो हालात इस टाइम पे चल रहे हैं, खासतौर पे जो कारोबारी तबका है इस टाइम बहुत ज्यादा शदीद परेशान है। क्यों? क्योंकि हालातों की वजह से। जाहिर है लोगों के खर्चे हैं, लोगों के मामलात हैं, लोगों के बच्चे हैं। इन सब चीजों को देखा जाए तो बंदे बाद में डिप्रेशन में ही आना है। पिछली वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि ये फर्स्ट केस आ रहा है इस चीज का, अभी और केस मजीद भी आने हैं। तो इसी हफ्ते में एक अफसोसनाक केस दोबारा आ गया कि बंदे ने खुद को, पूरी फैमिली को उसने गोलियां मार दी। क्या? पैसे की वजह से। किस वजह से? डिप्रेशन की वजह से। 1 अरब का कर्ज वो बंदा कहां चुकाएगा? वो कैसे चुकाएगा जबकि वो किराए के घर में रह रहा है और उसका किराया भी वो नहीं दे पा रहा। तो यहां पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो फुली इसकी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? सियासतदान आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फोर्सेस आपस में लड़ाई कर रही हैं। तो कहीं पे भी इस मुल्क की स्टेबिलिटी अभी इस टाइम पे नजर नहीं आ रही। तो अगर देखा जाए तो बहुत से लोग बाहर भी जा रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है वो हमारी तबाह हो चुकी है। अगर आप बात करें तो हमारी कपड़े की जो इंडस्ट्री है खास तौर पे वो तबाह हो चुकी है। उसके अलावा चूंकि हालात अच्छे नहीं है तो मार्केट में किस्म किस्म के फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो ये बंदा भी एक फ्रॉड का शिकार हुआ, जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ, अपने पैसे भी गए और इसके ऊपर 1 अरब का मजीद कर्जा भी चढ़ गया। और फिर उसको फेस करते करते आज 1.5 साल इस बात को हो चुका है। लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, डिप्रेशन में चला गया, लोग उससे पैसे अपने तलब कर रहे थे। तो ये सारी अगर सिचुएशन देखें तो एट द एंड आके उसने ये बात सोची कि मुझे अपनी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम नहीं छोड़नी। उसने खुद को तो खत्म किया, अपने साथ अपनी फैमिली को भी खत्म किया। अब यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि ये सारा सिनेरियो बना कैसे, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे और आगे क्या इसके सदेबाप किए जाएं कि दोबारा से ये हादसा ना हो। खासतौर पे इस टाइम पे एक मूवमेंट चलानी चाहिए। आपने टेलीविजन पे चलाएं, आप सोशल मीडिया पे चलाएं कि भाई जो जो लोग भी इस क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, जिन जिन लोगों को लॉस हो रहा है, उनको ये चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल रखें। सुसाइड करना, घर वालों को मारना, ये किसी चीज का हल नहीं है। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, इसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब किसी पे भी मसाइल आ सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक बात मेरी याद रखना, खासतौर पे जो हमारे मर्द हजरात है कि मर्दों पे मसाइल आते रहते हैं। मर्द को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, मर्द के ऊपर सख्ती है, मर्द के ऊपर मसाइल आएगा। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आप पे इशू आएंगे।
कारोबार क्यों मुश्किल होता है? एक सैलरी वाला बंदा होता है, महीने की सैलरी लेता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन कारोबारी बंदा आगे क्यों बढ़ता है? उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसमें आपकी लक इन्वॉल्व होती है, उसमें आपकी एफर्ट है, आप माइंड सोचते हो, चीजों को करते हो। इसलिए कारोबार बताया कि भाई कारोबार मुश्किल है, अगर कर सकते हो तो उसको करो, लेकिन कारोबार आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, उसकी अपनी एक सोच होती है। नौकरी वाला बंदा इतने आगे नहीं जा सकता, वो सोच सोच के खर्च करता है। लेकिन इस मुल्क में इस टाइम कारोबार की सिचुएशन अच्छी नहीं है, और मैं एडवाइस करूंगा खासतौर पर यंग जनरेशन को कि आप भी कोशिश करो कि यहां से आप बाहर निकलो। हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, जो हुब्बुल वतनी का हम लोग पढ़ते थे बचपन के अंदर, वो अभी खत्म हो रहा है। अब क्या करोगे जब यहाँ पे आप भूखे मरोगे? आप बात करते हो तो आप उठाए जाते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप बाहर जाओ, अपना फ्यूचर अच्छा सोचो। तो आप सबको चाहिए कि बाहर निकलें। इस टाइम यूरोपियन जो वीजा है वो बड़ी आसानी से लग रहे हैं। इसके अलावा कनाडा का वीजा उन्होंने ईजी कर दिया, वहां पे आप लोग जाओ। यूएसए आप लोग ट्राई करो, यूके ट्राई करो, यूके का वीजा तो बहुत ईजी कर दिया इस टाइम पे। मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूरोप कैसे जाना है, आपने यूके कैसे जाना है, आपने कनाडा कैसे जाना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आज की, तो ये बहुत बड़ा ही दिल दुखा देने वाला वाकया है कि एक बाप ने अपने बेटे को भी कत्ल किया, बेटियों को भी कत्ल किया, 2 बीवियों को कत्ल किया, और एक ही घर से 7 जनाजे एक दिन में निकले, एक साथ 7 कब्रें खोदी गई। और उसके पीछे क्या था? डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीजें इसके पीछे थी। क्यों? अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक बंदे को नुकसान हो जाता है, अगर किसी किस्म का कारोबार करते हैं, लॉस हो जाता है बंदा, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो गया? क्या इसका सॉल्यूशन सुसाइड है? क्या अब सबको अपने आप को मार देना चाहिए? और ये ट्रेंड अभी मोटिवेट होगा। अब ये आसान रास्ता है कि जिस बंदे पे कारोबार करो, नुकसान हो जाए, कर्ज चढ़े, डिप्रेशन में जाए, गोलियां मार दे। पहले एक बंदे ने खुद को गोली मारी एक ऑफिस के अंदर, उसके बाद दूसरा इस बंदे ने अपने घर के अंदर गोलियां मारी। उस बंदे ने अपने आप को मारा था जब उस पर कर्ज चढ़ गया था, इस बंदे ने अपनी फैमिली को भी मार दिया। उस बंदे ने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए थे, इस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट की थी कपड़े के अंदर, इसको लॉस हो गया। लेकिन 1 अरब का लॉस बहुत बड़ा था। अब जो बंदा 1 अरब का लॉस कर रहा है, तो उसका क्या लाइफ स्टैंडर्ड होगा? क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे? करोड़पति तो वो पहले से हो गया, चलो अरबपति ना हुआ। इसका मतलब यह कि एक अच्छे खासे घर का आदमी, 50 साल बंदा जिसने 2 शादियां कर रखी थी, जिसके 4 बच्चे भी थे, उन सबको उसने मार दिया। क्यों? हालात से तंग आके, लोगों से तंग आके। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बतानी है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि इस चीज को हमने कैसे रोका जाए कि मजीद ऐसे वाकयात ना हो, क्योंकि अभी ये एक सिलसिला चल पड़ा है जो कि रुकेगा नहीं, इस सिलसिले ने आगे मजीद चलना है। तो व्यूअर्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।